और चुनाव सब बढ़िया। कंबल में घुसे पड़े तुम या बाहर घूम रहे हो? यार मौसम थोड़ा अजीब नहीं है? ठंड बढ़ रही है घट रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ठंड लग तो रही है साला मेरे को लगने लग गया है। आजकल अपने आप को सम्मानित कर ही लिया करूं जल्दी जल्दी कंबल से। अरे इसमें छी क्या है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। बचपन से तुमने सोचा होगा, कभी ना कभी सोचा होगा कि गाली देना बुरी बात है, गाली देना गलत बात है। फिर तुम मेरी आज की वीडियो में मेरी बातें सुनना, मेरी बातें सीरियसली मत लिया करो। मैं बकैत आदमी हूँ, कुछ भी बोलता हूँ मैं। और ऐसी बकैती करते करते हम दिसंबर में आ गए हैं 2025 के। साला हर साल की तरह अभी कुछ दिन में तमाशा शुरू हो जाएगा। अरे अगर इस साल मैंने आपको ऑफेंड किया हो तो अपने अंदर सुधार करो ताकि अगले साल में गाली ना। चुप पकौड़े, यही साले वो पकौड़े हैं जो जनवरी में कहते हैं दिस विल बी माय ईयर। जनवरी में सपने देखते हैं, दिसंबर आते आते औकात दिख जाती है। एक तो कुछ 2-3 CLW ऐसे हैं मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। अरे मैं क्या करूं, मेरी दाढ़ी इतनी आती है, इनको लगता है इस दाढ़ी की वजह से लड़कियां नहीं पड़ती मुझसे। अबे ओ पकड़े, अगर दाढ़ी से लड़कियां पड़ती ना तो ये जो बाबा रामदेव है ये योग गुरु नहीं लव गुरु होता। ट्रू स्टोरी ब्रो। और दाढ़ी का शादी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें सच्ची कहानी, किसी को नहीं बताई मैंने। लड़कियों की देखने वाले की लाइन लगी हुई थी मेरे पास। वो तो लास्ट टाइम जब लड़की वाले मेरे को देखने आए, वो मम्मी को कोने में ले जाके बोले दीदी हमको दिखा दिया, किसी और को मत दिखाना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे पहले मुझे लगता था मैं लव मैरिज कर लेगा, प्यार में कर सकता है। मैं तो लाइन में ऐसी कैची कैची लाइन मारता था कि लड़की पड़ जाए। पता नहीं क्यों गुस्सा होके ब्लॉक मार देती थी। लाइन कैसी मारता था? ऐसी ठंड के मौसम में ना हवस आ जाती है, क्योंकि प्यार मोहब्बत का करना क्या है, हवस होनी चाहिए। प्यार तो मजनू ने भी किया था, क्या मिला उसे? घंटा। सही बात है। मैं तो एक लड़की को लाइन मारी थी कि भैया ज्यादा ठंड वंड लग रही है तो आओ आग के सामने 7 फेरे ले लेते हैं। अच्छा है व्हाट्सएप पे मारी थी, सिर्फ ब्लॉग मारा, वरना जूती मारती मेरे को इस बात पे। सही पकड़े हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर अभी भी तुम ये वीडियो देखते हुए सोच रहे हो कि आज इसको हो क्या गया, ऐसे घटिया पीजेस क्यों मार रहा है फेसबुक व्हाट्सएप से चुरा के, पकड़े तुम ही हो ना वो लोग जो ये OTT प्लेटफॉर्म तुम्हारे चक्कर में वार्निंग देने लग गए हैं कि इस मूवी में न्यूडिटी है, एडल्ट सीन है। तुम सुन के इग्नोर मारते हो और मनी मन सोचते हो अरे भाई इसी के लिए तो आए हैं, यही तो देखना है। मुझे बोलते मजनू बन, खुद हवस के पुजारी। चुप पकड़े, लाइक कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो देखो आज बिग बॉस से रिलेटेड मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, एक ही थी, वो पंडित मोरे कहीं पे गया हुआ था कुछ उद्घाटन करने, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो मैं सोच रहा था रात भर कि क्या करें आज की वीडियो के लिए, क्योंकि कुछ तो चाहिए मुझे। इट्स एवरीडे ब्रो, इट्स एवरीडे। तो लेट नाइट रात के 3 बजे मेरे को वही ख्याल आया जो सबको आता है लेट नाइट थॉट्स में, जिसका कोई नहीं उसका मुनव्वर है यारो। क्योंकि मुनव्वर फारूकी की एक शो आई हुई है फर्स्ट कॉपी सीजन 2, जो मैंने अब तक देखी नहीं थी क्योंकि बिग बॉस चल रहा था और मैं इसी में उलझा रहता था। तो अभी मैं कल रात को फ्री था तो मैं गया देखने के लिए कि मैं देखता हूँ कितने एपिसोड है, आज एक एपिसोड देख लेता हूँ फिर इसकी वीडियो हो जाएगी। तो मैं गया देखने के लिए, तो मेरे को दिखा 5 एपिसोड। मेरे को आगे बढ़ाने वाला ऑप्शन नहीं दिखा था। मैंने देखना शुरू किया और भाई यार 5 एपिसोड जो मैंने देखे शुरुआत के, मैं भाई सब दिल से असरानी निकल रहा था, कई पॉइंट्स में निकला है मेरा असरानी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने लास्ट सीजन में तुम्हें बोला था, जो फर्स्ट सीजन था, कि उसमें जो रजनीश का कैरेक्टर है उसको वापस लाओ, उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ उसका बताओ। रजनीश भाई वापस तो आए बट क्या हुआ उनके साथ, कैसे वापस आए, सब गायब है। मुन्नवर भाई जेल तो गए, प्रोड्यूसर मिलने तो आए गुलशन ग्रोवर जिसको फ्री में पैसे चाहिए थे, वो मुंह में थूक रहा है, जाली में उसका खून बहा रहा है। और 2 महीने बाद अपेरेंटली मुनव्वर फारूकी को बेल मिल गई, क्योंकि फारूकी भाई साहब ने बोला था कि भैया तेरे को सबूत नहीं मिलेगा, गवाह नहीं मिलेगा। अरे गवाह, फिर वहां पे वो बदनाम है, कौन सा बेवफा बदनाम जो भी था, उसके बंदे कूटे गए, उसके बंदे अरेस्ट हुए, सब उगल रहे थे, जिसके चक्कर में प्रवीण ने धंधा बदला और दूसरी चीजों में कूद गया। बट फिर भी 2 महीने में बेल मिल गई। रजनीश को सीजन 1 में 10 एपिसोड के लिए जेल में रख दिया इन्होंने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, मेरे को राइटिंग बहुत वीक लगी है सीजन 2 की। मतलब सीजन 1 में एटलीस्ट एक बैकग्राउंड था या बैकग्राउंड सेट करना था मुनव्वर फारूकी के, मतलब आरिफ के कैरेक्टर का, कि वो जुगाड़ू है कैसे करता है। तो मेरे को सीजन 1 ज़्यादा पसंद आया। बट सीजन 1 में भी मेरी सेम प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे ले जा रहे हो तुम। अगर तुम वेब सीरीज बना रहे हो तुम स्लोली एक्सप्लोर कर सकते हो कैरेक्टर्स के बारे में। इसलिए मैं वो चैंग वाले कैरेक्टर पे भी कुछ नहीं बोला था, रिपोर्टर वाले कैरेक्टर पे भी कुछ नहीं बोला था। बट इसमें तो बहुत ज्यादा ही हो गया। मतलब एक आरिफ और गुलशन ग्रोवर का जो सीन चल रहा है, ऐसा लग रहा है चड्डी बड़ी है। मैं स्कूल में, वो मेरा सीनियर है और उसने मेरे को कभी कुछ किया था, अब मेरी खेल सी पड़ी है, मैं जब चाहे तब उकसा देता उसे।
जेल से निकला, उसके ऑफिस में गया पैसा देने के लिए, मांडवली करने के लिए, ठीक है, उसको ताना मार के आ रहा है, प्रेस रिपोर्ट हो रही है, उसमें घुस जा रहा है। गुलशन ग्रोवर कह रहा है कि ये पायरेसी करता है, हमारी फिल्मों को नुकसान होता है। कैमरा लेके मीडिया वाले खड़े हैं, उनका फोकस गुलशन ग्रोवर पे, कोई कैमरा नहीं घुमा रहा। एक छोटी सी गलती पे वो आई लाइक इट, मेरा जुड़वा सावंत भाई, उसकी जॉब खा जाते हैं, इसको हायर कर लेते हैं। प्रवीण का थोड़ा कैरेक्टर है जहां पे थोड़ा बेस चलता रहा है थ्रू आउट कि हाँ भाई कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया, वो पहले सीजन 1 से ही आने लग गया था कि भैया थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, तू मेरे को नीचे देख रहा है या मेरे को बराबर नहीं देख रहा है, इक्वल नहीं देख रहा, वो डाउट उसको पहले सीजन 1 में आने लग गया था। अब यहाँ पे ऑब्वियस हो गया कि 2 महीने अंदर था, मैं संभाल रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से झेल रहा हूँ, बट इसका वही है ना, इसको लार्जर देन लाइफ चाहिए आरिफ को, और उसमें कोई मोरालिटी नहीं प्रवीण में कि जैसा भी चल रहा चलने दो अपने को, यही है जिसका मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका अपना आपस में भिड़ जाता है। निकल तेरा कोठा लेके यहाँ से बाहर धंधे में। और प्रवीण का कैरेक्टर एक्चुअली सॉलिड लिखा हुआ है, बहुत सही लिखा हुआ है कि भाई उसकी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, उसके बाद उसने अपोजिशन की गैंग ज्वाइन कर ली, गुरु की गैंग ज्वाइन कर ली उसके जीजा के साथ मिलके, बट उसने कभी भी आरिफ के कैरेक्टर के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा या बदले की भावना नहीं रखी। जब उसके फादर का एक्सपायरी होता है धमकी वाले कॉल के साथ, उसके बाद वो आता है, ऑफर करता है, और इवन बाय द एंड मुनव्वर जाता भी है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, फिर फंस जाता है, जो स्टैंड बाय रहा है वो कैरेक्टर, मतलब धंधे में उसकी कोई मोरालिटी नहीं, बट रिलेशनशिप में उसकी मोरालिटी दिखती है। रजनीश तो भाई थ्रू आउट सीजन वो सीन में नहीं भी रहता ना तो कोई मतलब नहीं था। रजनीश के साथ पता नहीं क्या तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, रजनीश से ज्यादा वैल्यू तो सावंत करके वो आई लाइक इट को दे दिया तुमने। बात तो सही है। और सेम रजनीश के कैरेक्टर के साथ जैसा किया गया है 2 सीजन में, वैसे ही मुझे लगता है वो विजयन या विजय है जो भी है, वो डॉन बन के जो आता है, पुरानी फिल्मों में देखा हुआ हमने, मतलब देखा हुआ इस बंदे को। ये वही है ना जब वी मेट वाला, जिससे करीना कपूर पहली बार फंसती है, वैसे ही लग रहा है मेरे को तो, याद वही लग रहा है। वो आता है, विजयन आता है, उसके फादर का सीन होता है, अपने को नहीं मालूम किसने कॉल किया, अगले सीन में पता चलता है जब वो पार्टी में मिलता है, वो पार्टी में मिला, इसको टेंशन हुई, घर पे गया, बंदों को समझा रहा कि मैं मिल गया डॉन से, न्यूज आ रही है, बंदा निकल लिया। फिर अगले दिन आरिफ को चैंग बुला रहा है कि भैया वो तो बच के निकल गया। क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। वहां का टिकट कटा रहा हूँ जहाँ सारे बेईमान लोग। फिर ये मुराद भाई से मिलते अपने रजा मुराद से, मुराद भाई और इसकी कन्वर्सेशन देख के ऐसा फनी लगा ना मेरे को, जेन्युइनली राइटिंग बहुत वीक है भाई इस बार। मतलब तुम साम्राज्य बना रहे हो बट जिस वे से तुम कर रहे हो ना, ये वाइब कनेक्ट नहीं हो रही। या तो मेरा अंधा प्यार खत्म हो गया था क्योंकि मैंने बहुत दिन से मुनव्वर की बात नहीं करी इसलिए ये निकल रहा है, बट वो कनेक्ट मिसिंग लगा मेरे को इस बार। इवन मैं ये देखने के बाद जब पूरा शो खत्म करा मैं पढ़ने गया रिव्यूज क्या हैं, ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं, बट टाइम्स ऑफ इंडिया में इसमें बोलते एक जगह पे बोला कि मुनव्वर के इमोशनल सीन अभी भी उतने बढ़ती नहीं थे। मैं कह रहा हूँ भाई इमोशनल सीन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। मेरे को एक जगह पे प्रॉब्लम हुई है उसके इमोशनल सीन पे, जो ब्रेकडाउन होता है, वो सीजन 1 का वो वाला सीन था जहाँ पे गुलशन ग्रोवर उसे बेइज्जती करता है, वो अकेले में घुट के रोना चाह रहा है बट उसका फादर सुन लेता है, वहाँ पे मेरे को कनेक्ट नहीं किया था। बट थ्रू आउट इस सीजन में जितनी बार भी उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है काफ़ी हद तक रिलेटेबल लगता है। वो उसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि अपन पर्सनैलिटी भी जानते हैं और एक्टिंग में जानते हैं, तो सूट करता है वो। और इवन इस वाले सीजन में तो एक्टिंग में जो हरामी बना है ना, जो कमीनापन, जो इविलनेस सही है, जो नॉटीनेस सही है, या जो क्या कहते हैं उसे कैजुअलनेस आ रही है धंधे में कि हाँ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया है कैरेक्टर के साथ। पहले वो जुगाड़ू था बट डाउटफुल, अभी वो कर रहा है कि पुल ऑफ तो करना ही करना चाहिए जैसे करना है, वरना निकलेंगे अपन। रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, 20 मिनट में बंद हो जाती। मुझे एक्टिंग वाइज तो सारे लोगों की परफॉर्मेंस बहुत सही लगी है, चाहे वो रिपोर्टर वाली हो, उसको जो चाय में दे दिया भाई साहब, आपने नहीं मिलाया था, वो एक्टिंग है भाई, वो एक्टिंग कर रहा है। बट तुमने पर्सनल लाइफ देखा हुआ है, इसका ये थोड़ी वो एक्टिंग अप्रिशिएट नहीं करोगे तुम। नहीं मुझे अभी भी वीक है, चल बे। गुलशन ग्रोवर लास्ट सीजन जैसा ही चल रहा है उसका, 1-2 सीन है जहां पे मुझे लगता है वो एक्टिंग करना चाह रहा था, बट फिर उसके बाद बाकी सीन आते हैं जहां पे उसने कहता है छोड़ो ना पैसा फ्री का है। चैंग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, चैंग भी मतलब रिपोर्टर के साथ जो कलेश होता है उसका, या इवन आरिफ के साथ, या एंड एपिसोड में जो बच्चे के बाप को जो अरेस्ट कर लेता है वो पढ़ता है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं भाई। एक्टिंग वाइज मैं इस बार कंप्लेन नहीं कर सकता ज्यादा लोगों से, बस गुलशन ग्रोवर का है, बट गुलशन ग्रोवर के भी कुछ एपिसोड मतलब कुछ सीन्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा किया उसने। फिर अपना मेरे HR का वो मामा, अरे जो राजन भाई बने हुए हैं, उसका भी सीन मेरे को समझ में नहीं आया। पहले वो मिला नदी के पास,
फिर वहां पे उसको खाने का ऑफर दिया, बोला गन बेच, बोलता गन नहीं बेचेगा, किडनैप। बुच्चर खाने में ले गया, बुच्चर खाने में फिर जाके बिजनेस समझ रहा है, क्या इंटिमिडेट कर रहा था। उसका भी सीन वैसा ही हुआ जैसा विजयन का हुआ कि उसको भी इनकाउंटर का केस आया बट बच के निकल गया। इसमें मुंबई पुलिस ने कस्टम्स में पकड़ लिया। वो बंदा जो नदियों पे राज करता है, वो इंडिगो की फ्लाइट से आ रहा है इंडिया, वो बंदा जो वांटेड है नारकोटिक्स वेपन्स में, वो बंदा नॉर्मल फ्लाइट से आ रहा है कस्टम वालों से पकड़वाने के लिए। कोई सेंस बात की? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मुझे लगता है स्क्रीन प्ले वीक है और डायलॉग 2-3 डायलॉग अच्छे थे बट थोड़े क्रिंज थे। डायलॉग थे क्रिंज इस बार, बट अगेन मुनव्वर भाई है तो अपन चलता है। मुनव्वर भाई की परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे को थोड़ा लगता था पर्सनल इश्यूज जो है उसको ज्यादा खींचा है, बट उसमें मुनव्वर बहुत सही से निकल गया है, बहुत, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है ना भाई का। अबे जब मैं देख रहा था ना रात में, मेरे दिमाग में भी यही था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वापस जो एंडिंग एपिसोड है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। एंडिंग में काफी हद तक बिल्डअप बनता है सीजन 3 के लिए, वो बना दिया है। तो कहीं ना कहीं एक्टर तो इवॉल्व किए थ्रू आउट द शूटिंग, और डायरेक्शन थोड़ी वीक हुई है। मेरे को स्क्रीन प्ले और राइटिंग से थोड़ा दिक्कत हुआ है, डायरेक्शन से दिक्कत हुआ है। ये कहानी बहुत घुमा रहे हो और बहुत फास्ट पेस पे रख रहे हो इसे, थोड़ा स्लो डाउन करो यार, तभी वेब सीरीज है। वरना काइंड ऑफ तुमने ये मूवी निकाली है मल्टीपल प्लॉट के साथ, अगर ये थिएटर में जाएगी फ्लॉप कहलाएगी। सही बता रहा हूं मैं, थोड़ा स्लो डाउन करो इसे, थोड़ा सा हल्का सा, कि कैरेक्टर को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो या उसका एक माइंडसेट दिखा रहे हो तो उसे एक्सप्लोर करो। थोड़ा सा स्लो होगा बट आर्टिस्टिकली और ज्यादा सेंसफुल बनेगा अगर कंक्लूजन तुम्हारा क्लाइमेक्स वैसा होगा जैसा तुमने सीजन 1 में किया है, सीजन 2 में किया। वरना सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक जो अपने कादरी भाई हैं, जो भी नाम है भाई का, जो जॉली एलएलबी में बने थे, लाहौल विलाकुवत, उसका जो आग दिखा रखा था थ्रू आउट। मूवी लवर है, उसका एक फैमिली है, वो जॉब करता है, उसे मूवी से प्यार है, पायरेसी कर रहे हैं बस। सीजन 2 में मैं जब देख रहा था, जब उसके सीन आ रहे थे, मेरे को सेंस ही नहीं बन रहा था कि इसका कैरेक्टर को, इस कहानी को, इसकी जरूरत क्या है। बट जो क्लाइमेक्स में उन दोनों का मेल हुआ, जो मेल मिलाप किया और जिससे वो आइडिया है, तो वो सेंस बनता है। तो वैसे जो स्लो पेस में रखा हुआ है आपने कैरेक्टर, जिसका थ्रू आउट कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, रिलेटेबल है बट इतना भी नहीं कि नहीं भी रहेगा तो मतलब कोई फर्क पड़ता, वो आपने कनेक्ट कर दिया, वैसा कह रहा हूं मैं। बाकी ओके है। सीजन 1 मेरे को ज़्यादा पसंद आया था, सीजन 2 ठीक है, उसके अपने हाईज हैं, अपने लोज हैं, बट कमियां तो अभी भी बहुत सारी हैं। एक्टिंग में मुझे नहीं लगता मुनव्वर की साइड से कोई कमी थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरे को लग रहा फैल रहा था, क्योंकि बहुत कैजुअलनेस आ रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा था, जहाँ पे मेरे को लगता है कैरेक्टर की डिमांड करती है वो। अब देखो सीजन 3 कब आता है, तो मेरे हिसाब से वर्थ वॉचिंग है। अगर तुमने इसमें सीजन 1 पसंद आया है, सीजन 2 तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा कई जगहों पे, बट लास्ट के जो 5 एपिसोड है या 4 एपिसोड है, वो वर्थ हैं तुम्हारा इंटरेस्ट वापस सीजन में बनाए रखने के लिए फर्स्ट कॉपी में, और सीजन 3 के लिए तुम्हें एक्साइटेड रखने के लिए। तो मुझे नहीं मालूम कब आएगा, बट मस्त काम है। अबाव एवरेज कह सकते हैं सीरीज को एज एन होल, बट एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे कोई भी हो, किसी भी रेंज में हो। जीजा हमेशा की तरह निकला है। जीजा को कलेश क्यों है तेरे से इतना, जेल भिजवा दिया, गाड़ी लेके आएगा, उसके बाद भी रो रहा है। मजा आया मेरे को देख के। मतलब मैं देखने गया था एक एपिसोड 3:30 बजे के करीब में, 3:30 बजे सो जाना चाहिए था, और मैं सुबह 7:30-8 बजे सोया हूँ सिर्फ ये देखने के चक्कर में। अभी तक तुम लोगों ने मेरे हर लफड़े में बहुत साथ दिया, लेकिन अब ये लड़ाई मेरी है। बट आज के लिए इतना कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, कोई देख रहा हो यहाँ तक, वरना मेरी सारी बकवास ही रहेगी। ठीक है, मैं मिलता हूँ कल। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, लाइक दिस वीडियो। बाकी पीस आउट।